हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ओन चैनल सीजीएल एप्टीट्यूड ऑफ डिसीजन। आई एम देव। चलिए देखिए, अलजेब्रा का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 19, हमको लाना है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर बटा प्लस 1 बटा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए, इसको लाने के लिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपको यदि एक्स प्लस 5 को मान लीजिए आप बाई, तो आपको क्या लाना है बाई स्क्वायर प्लस 1 बटा बाई स्क्वायर। इसका मतलब आप तभी ला सकते हैं जब आपको बाई प्लस 1 बटा बाई का मान पता। तो पहले हम वही हल करेंगे। तो मतलब हम लोग एक्स प्लस 5 प्लस 1 बटा एक्स प्लस 5 को हल करेंगे। यहाँ नीचे लघुत्तम लेंगे तो एक और एक्स प्लस 5 का लघुत्तम एक्स प्लस 5 आएगा। ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। हल करिए तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना जी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 1। यहाँ से हमको मान दिया है एक्स स्क्वायर एक्स का, तो उसी को तोड़ लेते हैं। तो बच गया कितना 9x, अब 25 है 26। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना है 19 है। अब 19 और 26 कितना आ जाएगा 45। अब ऊपर से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा एक्स प्लस 5, नीचे भी एक्स प्लस 5 खत्म। अब हमको चाहिए ऊपर स्क्वायर। तो अभी हम बताए थे कि यदि आपके पास बाई प्लस 1 बटा बाई का मान के है तो बाई स्क्वायर प्लस 1 बटा बाई स्क्वायर का मान क्या होता है, तो के स्क्वायर माइनस 2 होता है। 9 का स्क्वायर 81 में से 2 गया 79। ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था अलजेब्रा का ये, बहुत ही कंसेप्चुअल। तो जब भी आपको जो कंडीशन में दिया रहा है ऐसा क्वेश्चन है तो उसी का यूज करना होता है, वहाँ से मान आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया प्रीवियस में, इसको दोहराइए तहराइए, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि त्रिभुज ABC में AD BE CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करने वाली माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका किसको कहते हैं। तो माध्यिका वह रेखा होती है जिस पर पड़ती है उसको दो बराबर भाग में बांटती है। ठीक है ना, माध्यिका वह रेखा होती है जिस पर पड़ती है उसे दो बराबर भाग में बांटती है, और तीनों जहां पर कट करता है उसको कहते हैं केंद्रक। अब पूरा ABC का क्षेत्रफल 156। हमको FG, तो एक तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, याद रखिएगा कि FG पूछे तो 1/12 इंटू पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड में आंसर आ गया आपका। तो 12 से भागा लगा दीजिए 13। यदि आप कंपटीशन का स्टूडेंट हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आपको याद होगा 12 गुने 13 156, क्योंकि बार बार आते रहता है। चलिए, अब जानते हैं कि आया कहाँ से 1/12, है ना, ये भी सीख लीजिए आप। तो देखिए, जो आपका नीचे देखिए फिगर दिखाया गया है, इस तरह से 3 फिगर बनता है और तीनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा बराबर टोटल क्या होता है ABC। यानी हम किसी एक का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो 1/3 इंटू टोटल एरिया त्रिभुज ABC का करना पड़ता है। हमको चाहिए छोटा FGE। तो ध्यान से देखिए, क्या BC का आधा है FGE, कहिएगा एकदम। पढ़े ना जी कि यदि पैरेलल हो और दो रेखाएं मध्य बिंदु हो तो तीसरी भी क्या होती है, आधी होती है, मतलब आधा है। तो आप पढ़ें कि दो त्रिभुज यदि सिमिलर है, क्या B बराबर E है, C बराबर F है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज सिमिलर है, और G बराबर G तो होगा ही। तो जब सिमिलर होता है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो जो भुजा का अनुपात होता है उसका स्क्वायर होता है। तो BC और FE जो है क्या है, इनका भुजा का अनुपात कितना होगा जी, तो 1/2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/3 पहले से है और 4 और करेंगे 1/4, तब ना आएगा छोटा, यानी 1/12। आशा है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है। फिर से हम बता देते हैं, 1/3 तो आपको समझ में आ गया था। उसके बाद BC और BGC और FGE ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो समरूप है, क्योंकि B बराबर E हो जाएगा और C बराबर F पैरेलल हो जाएगा नीचे, जैसे ही मध्य बिंदु होगा तो, और आधा भी होगा। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो भुजा चूंकि एगो आधा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4। बस, तो 1/4 और यहाँ से 1/3, तो 1/4 गुने 1/3 कितना हो जाएगा 1/12। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज ABC में AD जो है माध्यिका है,
और ए डी जो है 1/2 गुने बी सी है। यदि ए सी डी 40 डिग्री है तो एंगल डी ए बी का माप क्या है? तो देखिए ए डी जो है बी सी का आधा है, ए डी जो है बी सी का आधा है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए और समझिए आप क्या कि माध्यिका, अभी हम बताए थे कि माध्यिका जिस पर पड़ता है उसको दो और भाग में बांट देता है, ठीक है, मतलब बी डी बराबर डी सी हो गया, ठीक। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी का आधा ए डी, तो मतलब ये भी तो बराबर हो गया ना, क्योंकि बी डी डी सी माध्यिका क्या किया, इसको दो और भाग में बांटा, मतलब बी डी और डी सी दोनों क्या है, बी सी का आधा है। और क्वेश्चन में ए डी भी कह रहा आधा है, मतलब ए डी बराबर डी सी हो गया। अब क्वेश्चन में ए सी डी 40 दिया है, अभी हम बार बार बता रहे हैं, पीछे भी बताएं कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो सी यदि 40 है तो डी ए सी भी 40 होगा। अब यहाँ से बहिष्कोण क्या, अभी हम बताए थे कि यदि भुजा को बढ़ा दिया जाता है, सी डी को बढ़ाया ना जी बी तक, तो बहिष्कोण क्या होता है, अपने सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो 40 40 80 हो गया। डेट्स ऑल। आशा आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें। डेट्स ऑल।